नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोगों का इस वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अव्यय की परिभाषा, उसके प्रकार और उसके उदाहरण, इन सब की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ, भाषा और व्याकरण दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। दोनों का महत्व एक दूसरे के लिए बराबर का है। हर भाषा में व्याकरण का वही महत्व है जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि शरीर के लिए आत्मा का कार्य करता है। ठीक है, व्याकरण का महत्व क्या है भाषा में, थोड़ा सा हम यहाँ जान लेते हैं। किसी भी भाषा के नियम और उपनियमों की जानकारी देता है। भाषा के शुद्ध आचरण एवं लेखन के स्वरूप को स्पष्ट करता है। भाषा को गलत प्रयोगों से बचाता है। भाषा के मानक रूप की जानकारी देता है। भाषा के विकास के क्रम में आने वाले परिवर्तनों से लोगों को अवगत कराता है। भाषा के नए और पुराने प्रयोगों का तर्कपूर्ण विवेचन कर मानक रूप से उसे आगे बढ़ाता है। यह महत्व है भाषा में व्याकरण का। व्याकरण क्या करता है बच्चों, आप लोग को मालूम है, भाषा को व्यवस्थित बनाता है, सरल बनाता है और शुद्ध बनाता है। अब प्रयोग के आधार पे व्याकरण को दो भागों में, व्याकरण के अंतर्गत शब्द को प्रयोग के आधार पे पर शब्द जो होता है, व्याकरण के अंतर्गत जो शब्द होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर बच्चों, आप लोग प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है और अविकारी शब्द क्या होता है, पहले इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं बच्चों। जैसा कि आप लोग देखो, विकार मतलब बदलाव होना, परिवर्तन होना। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष के कारण बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, वो सारे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए, संज्ञा शब्दों में लड़का का लड़की हो जाता है ना, बदलाव होता है ना। अगर हमें लड़के के लिए कुछ कहना है तो हम लड़का शब्द का उपयोग करते हैं, अगर सामने लड़की है तो लड़की शब्द का उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार वचन में भी लड़की या लड़कियां हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम में भी हम वाक्य के या फिर जो सामने वाले के अर्थ के आधार पर हम सर्वनाम शब्द का उपयोग करते हैं। वह, तुम, मैं, हम, उसे, इस प्रकार, है ना। विशेषण में भी अच्छा, अच्छी, अच्छे। जरूरी नहीं कि हर जगह एक ही शब्द का उपयोग हो, अच्छा, ऐसा नहीं है। वाक्य बदलता है, लिंग और वचन अगर बदल रहा है तो वहाँ पर अच्छा का अच्छी भी हो जाता है और अच्छा का अच्छे भी हो जाता है। तो शब्द में बदलाव हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, विकारी शब्द। क्रिया शब्दों में भी आता है, आती है, या आ रहा है, आएगा। काल के अनुसार क्रिया बदल जाता है। तो ये सारे शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे जो शब्द हैं ये क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द कहलाएंगे। अब आ जाते हैं अविकारी शब्द में बच्चों। देखिए यहाँ पर देखिए, वापस से हम लोग एक बार अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और जहाँ पर, यहाँ नीचे देखिए आप लोग, यहाँ देखिए, जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, अविकारी। यहाँ, किंतु, नित्य, ये, और, क्योंकि, इसलिए, ये सारे शब्द जो हैं कभी बदलते नहीं हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आ जाते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये सारे जो शब्द आ जाते हैं किस में आ जाते हैं, अविकारी शब्द में आ जाते हैं। देख रहे हो आप लोग बच्चों, यहाँ पर देखिए। अब आ जाते हैं हम लोग अविकारी शब्द कौन से हैं, उसके अंतर्गत जैसे मैंने बता दिया ना, चार प्रकार। तो यहाँ पर आ जाते हैं आज के मुद्दे पर
कि जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी अर्थात अव्यय कहते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अव्यय, अव्यय या अविकारी शब्द, है ना। तो आज हम इसकी जानकारी लेने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग व्याकरण में शब्द के दो प्रकार होते हैं, शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में हमने पढ़ लिया है व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब की जानकारी आप लोगों ने प्राप्त की है ना। तो ये सारे शब्द क्या हो गए? विकारी। अविकारी में क्या आ जाता है? अव्यय। अव्यय के अंतर्गत आ जाते हैं उसके 5 प्रकार, जिनके बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। किसी भी भाषा में, देखिए यहाँ पर बच्चों, किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई भी विकार, विकार का मतलब बदलाव, परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। मूल रूप में बने रहना मतलब जैसा लिखा गया है वैसे ही वह रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। भले वो वाक्य बदलता रहे लेकिन वो शब्द नहीं बदलता। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, मैं बच्चों एक उदाहरण आप लोग को बताती हूँ कि घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? धीरे धीरे शब्द क्या हो गया? अव्यय हो गया। अब इसी धीरे धीरे शब्द का उपयोग मैं और जगह करती हूँ, जैसे राम धीरे धीरे गा रहा है, ठीक है, या फिर सीता धीरे धीरे जा रही है ना, या माँ धीरे धीरे खाना पका रही है। चारों में मैंने देखो पूरा वाक्य बदल दिया। चारों वाक्य जो हैं वो पूरे पूर्ण रूप से बदल गए हैं, उनका अर्थ बदल गया है, परंतु धीरे धीरे शब्द का रूप नहीं बदला है। वो जैसा था वैसा ही उसका उपयोग हर वाक्य में हमने किया, अर्थात ये धीरे धीरे शब्द क्या हो गया? अव्यय। ऐसे कई शब्द हैं हमारे व्याकरण में, भाषा में, जिनका रूप नहीं बदलता, वो सारे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अब ये प्रकार के अनुसार यहाँ पर हम इनको बांट देंगे, अब आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण, हिंदी के अव्यय आप लोग देख रहे हो, जब, तब, अभी, इधर, वहाँ, कब इत्यादि। और संस्कृत में भी ऐसे ही अव्यय शब्द हैं, आज का, अद्य, जैसे देखो यहाँ पे कुत दिया है, किम दिया है, ये सब संस्कृत के अव्यय शब्द हैं। तो हमें संस्कृत के बारे में इतनी जानकारी नहीं लेनी है, हमें हिंदी के अंतर्गत ही हिंदी के अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। देखिए अव्यय के उदाहरण यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हो ना, ये देखिए कितने सारे उदाहरण दिए गए हैं। अभी मैंने बताया ना आप लोगों को, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, ठीक, अरे, और, तथा, आह, कब, क्यों, वाह, वहाँ, उधर, है ना, ये सारे अव्यय शब्द हैं, ठीक है। इसी प्रकार संस्कृत में भी बहुत सारे यहाँ पर बताए गए हैं, अद्य, हाँ, देखो, श्व, परश्व, अत्र, तत्र, कुत्र, देख रहे हो, सर्वत्र, यथा, तथा। इनका हिंदी में भी आगे देखो आप लोग ब्रैकेट में बताया गया है अर्थ। परश्व मतलब परसों, देख रहे हो, अद्य मतलब आज। तो ये सब हिंदी और संस्कृत के अव्यय शब्द के उदाहरण हैं। देखिए यहाँ पर तू, लेकिन, शीघ्रम मतलब जल्दी, देख रहे हो। तो ये सारे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो आप लोग परिभाषा अच्छी तरह समझ गए रहोगे। वे शब्द जो कभी बदलते नहीं हैं, या फिर देखिए यहाँ पर उदाहरण वापस से, ऐसे शब्द जिनमें, देखिए अव्यय की परिभाषा आप लोग याद करोगे, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई विकार या बदलाव नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। यह सदा अपरिवर्तित रहते हैं। अपरिवर्तित मतलब इनमें परिवर्तन नहीं होता, इनका मूल रूप स्थिर होता है, वह कभी बदलता नहीं है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, इधर, किंतु, क्यों, जब, तक, इसलिए, ये सारे शब्द अव्यय के उदाहरण हैं। आप लोग बच्चों इन शब्द का उपयोग जहाँ पर भी करते हो, किसी भी वाक्य में, ऐसे ही हमेशा इसका उपयोग हम करते हैं। इधर का इधरा नहीं होता है,
किंतु का किंतु ही रहता है। इस शब्द का उपयोग हम ऐसे ही हमेशा करते हैं, आप भाषा में हमेशा पढ़ते रहोगे। क्यों? जब का जबा नहीं होता है, जैब नहीं होता है, जैसा शब्द है वैसा ही हम इसको मूल रूप में हमेशा उपयोग में करते हैं। तो ये सारे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अब अव्यय की परिभाषा आप लोग देखिए बच्चों, देख लिए, पढ़ लिए। अब अव्यय के भेद देखिए। अव्यय के 5 भेद हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। इन 5 प्रकार के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द में आप इसके अंतर्गत इसकी परिभाषा इसी के शब्द में है। देखिए आप लोग यहाँ पर, क्रिया विशेषण शब्द जिन शब्दों में, देख रहे हैं आप लोग, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे जहाँ पर, यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ, तक, जल्दी, अभी, बहुत। ये सारे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, तो मैं कैसा चल रही हूँ? धीरे धीरे चल रही हूँ। तो क्रिया की विशेषता क्या हो गई? धीरे धीरे। क्रिया, उसकी विशेषता क्या हो गई? धीरे धीरे। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो घोड़ा कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। बारिश तेज हो रही है, तो बारिश कैसी हो रही है? तेज हो रही है। तो तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता, क्रिया क्या होता है? आ रही है, जा रही है ना? पहनना, खाना, ये सब क्रिया हो गया ना। तो इसकी विशेषता किस प्रकार से वह क्रिया हो रही है, उसकी विशेषता यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण देखिए आप लोग। देखिए, वो यहाँ से चला गया, वह चला गया, लेकिन कहाँ से चला गया? यहाँ से। तो यहाँ क्या हो गया? क्रिया विशेषण। घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, अब पढ़ना बंद करो। देख रहे हो? अब यहाँ पर और आ जाएगा, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, वे लोग रात को पहुँचे। देखिए बच्चों, रात। सुधा प्रतिदिन पढ़ती है, सुधा पढ़ती है, लेकिन कब पढ़ती है? प्रतिदिन। वह यहाँ से चला गया। प्रतिदिन, सुंदर, ये सारे जो हैं, बहुत, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। सब में क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा। आप लोग इसे याद करोगे। बहुत एक लाइन का बहुत छोटा सा यह परिभाषा है। आप लोग देख रहे हैं, क्रिया की विशेषता। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आते हैं हम दूसरे वाले प्रकार पे। अच्छा, क्रिया विशेषण के अंतर्गत उसके 4 प्रकार हैं जो आप इससे बड़ी क्लास में जाओगे तो उसे सीखोगे। देखिए, स्थानवाचक, देख रहे हैं आप लोग, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। अर्थात क्रिया जो हो रही है ये चारों प्रकार के अंतर्गत आता है। स्थान मतलब किस स्थान पर हो रही है, काल मतलब समय का बोध, परिमाण मतलब कितना, और रीति मतलब कैसे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे अब किसी को चोट लग गया, एक कहानी के रूप में इसे याद कर सकते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। जैसे मुझे चोट लग गया, तो कहाँ लगा? स्थानवाचक का बोध हो जाएगा। कब लगा? कालवाचक का बोध होगा। परिमाणवाचक कितना लगा, और रीतिवाचक कैसे लगा। तो ये चारों प्रकार जो हैं क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। आइए दूसरे प्रकार की ओर हम लोग बढ़ते हैं, संबंध बोधक अव्यय। संबंध से ही समझ में आ जाता है यहाँ पर कि यह शब्द जो है, यह अव्यय शब्द जो है, ये वाक्य में संबंध जोड़ता है। देखिए आप यहाँ पे, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम को अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। समझ रहे बच्चों आप लोग? जो वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग उदाहरण में, जैसे में आ जाता है के पास, के ऊपर, के दूर, के कारण, के लिए, की ओर, की जगह, के अनुसार, के आगे, के साथ, के सामने।
ये सारे शब्द संबंध बोधक कहलाएंगे। कैसे? जैसे उदाहरण में हम एक उदाहरण ले लें, राधा अपनी बहन के बिना घर नहीं जाएगी, तो यहाँ पर के बिना क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर उदाहरण आप लोग, ये देखिए, वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहा। पर्यंत, वह बाल बच्चों समेत यहाँ आया। समेत, घर के आगे स्कूल है। के आगे संबंध बोधक, घर के साथ यहाँ पर स्कूल देख रहे हैं आप लोग, विद्यालय, या तो विद्यालय भी लिख सकते हो, घर के आगे विद्यालय है, या फिर घर के आगे स्कूल है। एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ने के लिए के आगे इस शब्द का उपयोग किया गया है, इसे संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। उत्तर की ओर पर्वत है, यहाँ पर की ओर। लक्ष्मण ने पहले किसी से युद्ध नहीं किया है, यहाँ पर देखो ने पहले। ठीक है, यहाँ पर पत्रों के द्वारा संदेश भेजते हैं, रीति के अनुसार काम होना चाहिए। ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? संबंध बोधक अव्यय। देखो वह पहला वाला, देखो यहाँ पर, वह रात तक लौट आया। तक, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? संबंध बोधक अव्यय। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग तीसरे पे। तीसरा वाला जो प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। इसके अंतर्गत बच्चों समुच्चय बोधक अव्यय को हम यहाँ पर योजक भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर समुच्चय बोधक या योजक। तीसरा प्रकार देखिए, दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं आप लोग, जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज़्यादा वाक्य, शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। जहाँ पर तब और वरना, किंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, या, अथवा ये सारे शब्द जो हैं दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। देखो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग बच्चों, तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? समुच्चय बोधक अव्यय की, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका हम। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों आप लोग, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। दो छोटे छोटे उपवाक्य को यहाँ पर जोड़ा गया है। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। और शब्द क्या हो गया? समुच्चय बोधक। किरण और मधु पढ़ने चली गई। यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ा गया है, देख रहे हो। मंजुला पढ़ने में तेज तो है परंतु शरीर से कमज़ोर है, तो परंतु समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। कविता और गीता एक कक्षा में पढ़ते हैं। मैं और मेरी पुत्री, मेरे, देख रहे, एवं मेरे साथी सभी साथ थे। देखो यहाँ पर और ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। समझ गए बच्चों? अब आ जाते हैं और हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर, राम ने खाना खाया और सो गया। उसने बहुत समझाया लेकिन, देख रहे आप लोग, सारे जो यहाँ पर लाल शब्द दिए गए हैं ये सब क्या हैं? समुच्चय बोधक। अगर तुम बुलाते तो मैं ज़रूर आता। देख रहे, उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं। मुझे टेप रिकॉर्डर या घड़ी चाहिए। राम और श्याम आपस में बातें कर रहे हैं। क्या हुआ? वह धनवान है लेकिन कंजूस है। ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे बच्चों? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। आ जाते हैं चौथे प्रकार की ओर। चौथा हमारा जो प्रकार है विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्द। इस शब्द में बच्चों, इस प्रकार में विस्मय आदि बोधक जो अविकारी शब्द है, जो अव्यय है, इसके अंतर्गत शोक, आश्चर्य, सुख दुख, प्रसन्नता, घृणा, चेतावनी, संबोधन आदि भावों का बोध कराता है, उस शब्द को विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। देख रहे हैं आप लोग, इसके बहुत सारे प्रकार हैं। प्रकार के अंतर्गत यही सारे प्रकार आ जाते हैं कि शोक, आश्चर्य, सुख दुख, प्रसन्नता, घृणा, चेतावनी, संबोधन आदि भावों को बोध कराने वाले शब्द को विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते
हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखो आप लोग प्रकार। आश्चर्यबोधक में क्या आ जाता है, अगर हम कोई शब्द, कोई चीज़ को देखकर या किसी बात के ऊपर हम जब आश्चर्य का बोध करते हैं तो वहाँ पर आश्चर्यवाचक हो जाता है। या शोक, किसी के दुख में, हम तकलीफ़ में जो शब्द का उपयोग करते हैं, हे राम, आहा, ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं, शोक बोधक हो जाते हैं, विस्मय आदि बोधक के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए ये सारे जो फिर आप लोग, क्रोध में हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो जिस शब्द का उपयोग करते हैं, प्रशंसा करते समय शाबाश, वाह, अति सुंदर। भय बोधक, अगर डर कर हम किस शब्द का उपयोग करते हैं, आशीर्वाद देते हैं तब, जीते रहो, शाबाश, खुश रहो। अनुमोदन, संबंध बोधक, किसी को हम अगर बुलाते हैं तो, इच्छा, काश, हाय, घृणा, छी छी, धिक्कार है, ऐसे। चेतावनी, खबरदार, बचो, सावधान, इन शब्द का उपयोग जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, वह विस्मय आदि बोधक अव्यय हो जाता है। विस्मय आदि बोधक अव्यय को पहचानने के लिए या शब्द को पहचानने के लिए देखिए, शब्द के आगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, मैंने इसके पहले आपको विराम चिन्ह में इसे पढ़ाया है, समझाया है। तो इस तरह से हम इस शब्द को आसानी से पहचान सकते हैं। आ जाते हैं अंतिम प्रकार की ओर, निपात, औधारक। देखिए यहाँ पर, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। ये सारे शब्द जो हैं निपात हैं। किसी शब्द पर अधिक बल देने के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है। देखिए उदाहरण में हम देखते हैं तब समझ में आएगा आप लोगों को बच्चों। यहाँ पर पहले पढ़ते हैं, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। उदाहरण में देखिए, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। ही से समझ में आ जाता है कि तुम्हें रुकना ही है, तो रुकना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर रुकने पर बल दिया है, तो जिस शब्द का उपयोग किया है उसे ही, उस शब्द को क्या कहेंगे, निपात। तुम तो हद कर दी, यहाँ पर देखो तो, देख रहे हो। कल मैं भी आपके साथ चलूँगा भी। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। धन कमा लेने से ही जीवन सफल नहीं हो जाता। देख रहे हो यहाँ पर बच्चों, धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता। तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, निपात शब्द। निपात का मतलब होता है किसी शब्द पर जोर देने के लिए उसके आगे जो शब्द लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निपात। ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पर अगर हम और भी उदाहरण लेना चाहें तो अगर ही शब्द का ही उपयोग हम किस प्रकार कई वाक्य में कर सकते हैं। जैसे राम ने ही मुझे कमीज़ दी, तो यहाँ पर हमने राम शब्द पे या राम पर बल दिया कि राम ने ही हमें क्या दिया, कमीज़ दिया। अब इसी को हम और तरीके से भी बोल सकते हैं। जैसे राम ने मुझे ही कमीज़ दी, किसी और को कमीज़ नहीं दी, मुझे ही कमीज़ दी। या फिर राम ने मुझे कमीज़ ही दी, और कुछ नहीं दिया, सिर्फ कमीज़ दिया। तो इस तरह से ही शब्द का उपयोग हमने अलग अलग तरीके से यहाँ वाक्य में किया है। अलग अलग शब्दों को हमने बल दिया, या अलग अलग शब्दों को दिखाने के लिए जिस शब्द पर हमने बल देना है उस शब्द के आगे इसका उपयोग किया, तो इसे निपात कहेंगे। ठीक है। वे पद जो वाक्य में अलग अलग पदों पर बल देने के लिए कहीं पर भी रखे जाते हैं या उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग को अव्यय पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।